नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बिहार पवेलियन में उमड़ी भीड़। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ भाजपा ने पटना समेत देश भर में किया प्रदर्शन। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज। 5वीं सीट के लिए पक्ष और विपक्ष बना रहे हैं रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष मोन्था तूफान और बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए किसानों के बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। प्रदर्शनी के आखिरी दिन भी प्रदर्शकों, नव प्रवर्तकों और आगंतुकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम दिन बिहार पवेलियन समेत सभी पवेलियन में नवाचारियों की भारी भीड़ उमड़ी। समिट के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने बिहार में एग्रीटेक, हेल्थ टेक और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। कई कंपनियों के प्रमुखों ने राज्य के युवाओं के साथ साझेदारी में वैश्विक स्तर की एआई कौशल विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट लगाने पर सहमति दिखाई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुल 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया है। ये घोषणा पत्र आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई का लाभ उठाने पर व्यापक वैश्विक सहमति को दर्शाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित इस घोषणा पत्र में एआई के लाभ मानवता के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाने पर बल दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कई तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए। श्री वैष्णव ने आज समिट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में एआई समिट को लेकर काफी उत्साह है। श्री वैष्णव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समिट स्थल पर प्रदर्शन और हंगामे की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं। और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना, जो गिरावट है उनकी राजनीति में, वो दर्शाती। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, यूथ कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन वो अपने आप को सत्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने आप को सत्ता से बाहर देखते ही नहीं है। इस तरह का जो हरकत करते हैं वो, इससे पूरा देश उनका मजाक उड़ाता है। इधर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एआई समिट के दौरान विरोध के मुद्दे को लेकर भाजपा आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। पटना के आयकर गोलंबर के निकट भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया। खगड़िया, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में संख्या बल के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। इधर 5वीं सीट के लिए एनडीए के घटक दल दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर एनडीए की बैठक में फैसला किया जाएगा।
अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लोग, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है, लेकिन फिर भी अगर जगहसाई कराना हो तो उम्मीदवार दे। देखिए यहाँ पे एनडीए का फैसला होना है ना। जिन कारणों से उस समय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी, तो एनडीए ने विचार किया था, हम सब लोगों ने विचार किया था। तो आज की तारीख में यह विषय आंतरिक मामला है हम लोग का एनडीए का। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी माता सक्रिय राजनीति से दूर ही रहेंगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि एनडीए में सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया जाएगा। प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं। उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष मोन्था तूफान के कारण हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए किसानों के बैंक खाते में आज 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। श्री कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेजी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद तथा कृषि मंत्री रामकृपाल यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया मानपुर रेलखंड पर बागेश्वरी गुमटी के स्थान पर प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने बताया कि इससे प्रतिदिन जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से कराया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी पटना के एक्स हैंडल पर प्रसारित समाचार का असर हुआ है। बुडको की बेगूसराय इकाई ने आकाशवाणी समाचार का नोटिस लेते हुए जिले के वार्ड नंबर 39 में सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोपी ठेकेदार के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश ने 31 मार्च तक माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। श्री शाह आज गुवाहाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 87वें स्थापना दिवस परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। CRPF के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है। 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में मुंगेर में अंतिम सशस्त्र नक्सली सुरेश कोड़ा के सरेंडर के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज टिटनेस और डिप्थीरिया के टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। श्री नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये स्वदेशी टीका स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। 11 किस्म की वैक्सीन्स और 12 किस्म के
हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन बनती है। आज हमने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया के लिए जो तैयार किया है उसमें मुझे बताया गया है कि सीआरआई ने 70 लाख डोजेस यूआईपी अप्रैल में 2026 में सीआरआई का कंट्रीब्यूशन 55 लाख डोजेस का 2026 में होगा और ये प्रोटेक्शन एडोलेसेंट को देगा, प्रेग्नेंट वुमेन को देगा, एडल्ट्स को देगा। छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य के विकास में मील का पत्थर बनेगा। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को वैश्विक उड्डयन केंद्र बनाने के लिए इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए जनसंपर्क का काम तेज हो गया है। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन आज कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी शंकर प्रसाद ने बताया कि आज अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। श्री प्रसाद ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार 28 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कराई जाएगी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 चरण के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं भारत सुपर 8 में अपने अभियान की शुरुआत कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से करेगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ई कमेटी के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने आज शेखपुरा व्यवहार न्यायालय में पेपरलेस कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायालय परिसर में अन्य सुविधाओं के विस्तार के निर्देश भी दिए हैं। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में सदर अस्पताल का राज्य स्तरीय मूल्यांकन टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल में साफ सफाई से लेकर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया। होली के दौरान कटिहार रेल मंडल के रास्ते 6 जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त 5 जोड़ी ट्रेनों का प्रारंभ कटिहार मंडल से ही होगा। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदारी बाजार में एटीएम चोरी कर रहे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि अपराधी मौके से फरार हो गए। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत रामदुलारी विद्यालय में गुप्ता धाम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव से पुलिस ने एक अपराधी को एक देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बिहार पवेलियन में उमड़ी भीड़। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ भाजपा ने पटना समेत देश भर में किया प्रदर्शन। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज। 5वीं सीट के लिए पक्ष और विपक्ष बना रहे हैं रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष मोन्था तूफान और बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए किसानों के बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत करेंगे अपने विचार साझा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।